मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक समय में नारीवाद आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। मतलब जो आज का समय है उसमें जो नारीवादी आंदोलन है उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके सामने होने वाला है। अगर मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को तुरंत लाइक भी कर देना, तो आपके सामने प्ले लिस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहां से जाकर आपको क्या करोगे, फाइल वाले सेक्शन में जाना है, पॉलिटिकल, छोटे शब्दों में पॉलिटिकल लिख लेना। पॉलिटिकल साइंस की सारी पीडीएफ आ जाएंगी, उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर पढ़ लेना भाई। और साथ के साथ आपको अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर सारे वीडियो है वो पढ़ लेना। और यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब बात करते हैं आधुनिक समय में नारीवाद आंदोलन की क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नारीवाद आंदोलन उन सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आंदोलनों की श्रृंखला है। मतलब हम अगर अपने पूरी दुनिया की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए, जिसमें सामाजिक आंदोलन देखने को मिले, समझ में, धर्म सुधार आंदोलन है ना, चाहे आपके भारत में बात करें तो भक्ति आंदोलन, इस्लाम में सूफी आंदोलन देखने को मिला आपके सामने। वहाँ पे जो मार्टिन लूथर के द्वारा जो आपके सामने ईसाई धर्म में जो आंदोलन की शुरुआत की गई, तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने सामाजिक आंदोलन देखने को मिले, जिसमें समाज में जो रूढ़ियाँ थी, समाज में जो कमियाँ थी, चाहे धार्मिक रूप से कमियाँ थी या फिर समाज में और कोई कमियाँ थी, उसमें बदलाव देखने को मिला। फिर राजनीतिक आंदोलन देखने को मिले। जब मनुष्य ने जीवन अपना शुरुआत की तो कबीलों के रूप से शुरुआत की, फिर बड़े बड़े राजतंत्र आए और फिर क्या हुआ, जो उपनिवेशवाद का दौर आया और फिर दौर आया लोकतंत्र का। तो ये पूरे अलग अलग प्रकार के शासन प्रणाली के क्या थी, पूरे के पूरे आंदोलन थे। फिर आपके सामने आर्थिक आंदोलन भी देखने को मिलते। तो इन्हीं सब आंदोलनों में आपके सामने एक नए आंदोलन अपनी रूपरेखा उभार रहा है। वो क्या है, नारीवाद। इसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का बात होती है। मतलब नारीवाद आंदोलन क्या है कि जो पुरुषों को महिलाओं के बराबर अधिकार मिले, उनको भी समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले। इसी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, नारीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में विकास व विकासशील दोनों देशों में इसकी प्रासंगिकता पहले से अधिक बनी हुई है। मतलब चाहे आप आज का समय ना, इसमें चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, दोनों ही समाज में जो इसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी, नारीवादी आंदोलन की। भारत जैसे देश में भी अब ना महिलाओं को बराबरी का हक धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। अगला पॉइंट आपके सामने, आधुनिक समय में जो नारीवादी आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, लैंगिक असमानता का मुकाबला। यद्यपि कई देशों में महिलाओं को कानूनी समानता प्राप्त है। समझ में आ गया आपके सामने, महिलाओं को क्या कानूनी क्षमता, तो लगभग अपने भारत देश में देखो पुरुषों को महिलाओं के बराबर अधिकार मिलते हैं और कहीं पर तो एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है। वेतन असमानता, जेंडर गैप, जेंडर पे, आपके सामने शिक्षा व राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी असमानता भी मौजूद है। कानूनी रूप से हक बराबर है, लेकिन फिर भी क्या आपके सामने, अब भारतीय संसदीय प्रणाली में महिलाओं को बराबरी का हक है, 33% का रिजर्वेशन है, लेकिन महिलाएं उतनी मंत्रियों में नहीं दिखाई पड़ती। तो यही असमानता आज भी दिखाई पड़ती है। नारीवाद इस संरचनात्मक असमानता को उजागर करता है। और नारीवाद क्या करता है, आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें जो भेदभाव दिखाई दे रहा है, उन सबको दिखाता है कि कैसे कानूनी रूप से तो एक समानता मिली हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत में समानता नहीं है और उन्हें समान अवसरों के लिए क्या करना पड़ता है, अभी भी लड़ना पड़ता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना। विश्व के अधिकांश देशों में विधायिका व कार्यपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों के तुलनात्मक रूप से काफी कम है। भाई मैंने बताया ना आपने, राजनीति में महिलाओं का बहुत कम योगदान दिखाई पड़ता है। विश्व में पूरी दुनिया की बात करें तो विधायपालिका और कार्यपालिका में जो महिलाएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में जो पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है।
नारीवाद आंदोलन आरक्षण व समान भागीदारी की मांग करता है। नारीवाद आंदोलन किस चीज की बात करता है आपके सामने? आरक्षण की और सभी लोगों के जो समान भागीदारी होता है उसकी मांग करता है। सभी लोगों को जो बराबरी का हक होता है, लोगों को आरक्षण मिलता है, इन सब चीजों की बात करता है। साथ के साथ ये सुनिश्चित करता है आपके सामने कि महिलाओं की आवाज नीति निर्माताओं द्वारा सुनी जाए। मतलब जब भी कोई नीति का निर्माण किया जाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिलने चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर आपके सामने क्या होने चाहिए? हक होने चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने? अगला पॉइंट है इसमें घरेलू और यौन हिंसा से विरुद्ध संघर्ष। नारीवाद आंदोलन घरेलू हिंसा से, महिलाएं हैं आपको सबसे ज्यादा उत्पीड़ित कहां पर दिखाई देती है? भाई उन पे घरेलू हिंसा होती है, यौन उत्पीड़न होती है। समझ में आ गया? इन सब चीजों पर जो सबसे ज्यादा आपके सामने सुधार करने की जरूरत है। कार्यस्थल जहां पे काम करते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और इन जैसी समस्याओं से उनको लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई नारीवाद आंदोलन की भूमिका यही है कि महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को कम किया जाए। पुरुषों को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त किए मिलने चाहिए। साथ के साथ ये जो अपराध है इनके खिलाफ कठोर कानून बनने चाहिए और उन सब लोगों को क्या होना चाहिए? समर्थन मिलना चाहिए। समझ में आ गया? जितने कठोर कानून बनेंगे, लोग जनता है वो डरेगी, आपके सामने इस प्रकार के अपराध बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं होंगे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्य जीवन संतुलन और देखभाल का श्रम। नारीवाद इस बात पर प्रकाश डालता है कि अवैतनिक देखभाल का श्रम, मतलब बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल मुख्य रूप से महिलाओं से किया जाता है। मतलब भाई आप अपनी मम्मी को देख लो, सबसे पहले घर में उठती है और सबसे ज़्यादा काम करती होगी और सबसे लेट वही सोती है। वास्तविकता है एकदम आपके सामने। आपके जो महिला होती है उसको अवैतनिक काम भी करना पड़ता है। भाई वो बाहर कमा के आएगी फिर भी क्या कि भाई अपने बच्चों का देखभाल करेगी, बुजुर्ग होते हैं उनके घर में उनका भी देखभाल करती है। तो ये एक अवैतनिक श्रम होता है और ये विशेषकर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। यह पुरुष भागीदारी व समान पैतृक अवकाश की मांग करता है। और इसमें क्या था आपके सामने? इसमें इन सभी कार्यों में जो पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर काम करना चाहिए। साथ के साथ जो पैतृक अवकाश है, मतलब बच्चों जब कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी होती है तो उसको अपने बच्चों की देखभाल के लिए कुछ छूट मिलनी चाहिए, कुछ छुट्टियां भी उसको मिलनी चाहिए ताकि उसका कार्य और जीवन है वो क्या हो सके आपके सामने, उसके बीच में संतुलन बना रहे, उनके बीच में जो संतुलन है वो बिगड़े ना। समझ में आ गया आपके सामने? तो नारीवादी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, उनके सम्मान दिलाने का अधिकार, साथ के साथ कानूनी रूप से जो उनको अधिकार दिए वो उनको ना सिर्फ कानूनी रूप से हो बल्कि जमीनी व धरातल स्तर पे भी उनको कानून मिले। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मीडिया और संस्कृति की छवि। नारीवादी आंदोलन मीडिया, विज्ञापन और संस्कृति में महिलाओं के वस्तुकरण, रूढ़िवादिता और हीन चित्रण का विरोध करता है। जो नारीवादी आंदोलन वो क्या करता है आपके सामने? मीडिया जो आपके सामने क्या करती है? अलग अलग प्रकार के जो विज्ञापन जारी करती है। जो हमारी संस्कृति होती है उसके अंदर जो वास्तुकरण किया जाता है और जो रूढ़िवादिता होती है और हीन भावना का जो चित्रण किया जाता है उसका क्या करती है? विरोध करती है। मतलब जो नारीवादी आंदोलन है उसके अंदर क्या, महिलाओं को जो विज्ञापनों में क्या है, कमजोर दिखाया जाता है, पुरानी विचारधाराओं के रूप में दिखाया जाता है। उनको ज्यादातर क्या किया जाता है आपके सामने? उनके सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को ज्यादा दिखाया जाता है। तो उन सब चीजों को आपको क्या करना है? जो नारीवादी आंदोलन इन सब चीजों को विरोध करती है, इन सब चीजों को क्या करती है कि भाई जिस तरीके से पुरुषों को बहादुर दिखाया गया उसी तरीके से महिलाओं को भी क्या है? बहादुर, बराबर काम करने वालियों के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है समाज में महिलाओं को सम्मानजनक और यथार्थवादी छवि प्रस्तुत करना। मतलब ये जो आपके सामने जितने भी जो आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाया जाए और सम्मानजनक व यथार्थपूर्ण उनका जो जीवन है वो उनको वापस लौटाया जा सके। अगला पॉइंट आपके सामने स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार। स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की पहुंच, गर्भपात के अधिकार हैं, प्रजनन स्वास्थ्य जो नियंत्रण सुनिश्चित करना नारीवाद संघर्ष का एक महत्वपूर्ण है। मतलब महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित आपके सामने जितनी योजनाएं उनका पूर्ण लाभ मिल सके, हर स्वास्थ्य योजना महिला तक पहुंच सके। गर्भपात और प्रजनन संबंधी जितनी जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी आपके सामने जो सेवाएं हैं वो भी महिलाओं तक पहुंच सके। भाई खास करके ग्रामीण क्षेत्र में इन सब जो कमियां होती हैं, भाई अक्सर महिलाएं आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से गुजरती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें जागरूकता नहीं होती, दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं।
साथ ही साथ वो अपनी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो इन सब चीज़ों को भी आपके सामने, जो सभी के सामने परोसा जा सके, सभी लोगों को वो सब चीज़ें मिल सकें, इसी को आपके सामने नारीवाद जो आंदोलन है वो इस चीज़ की समर्थन करता है। अंतर्विभागीय नारीवाद। आधुनिक नारीवाद केवल लिंग तक ही सीमित नहीं बल्कि जाति, वर्ग, धर्म व यौनिकता के आधार पर महिलाओं के बीच में होने वाले भेदभावों की बात करता है। तो इसमें भी जो नारीवाद आंदोलन में भी अलग अलग भाग है। मतलब लोग क्या भाई, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको ज़्यादा जागरूकता है, उनको अपने कानूनों की जागरूकता है, अधिकारों की जागरूकता है, तो उनको तो फिर भी सफलता मिल जाती है। लेकिन जो कम पढ़ी लिखी आपके सामने दलित वर्ग की महिलाएं हैं या फिर ट्रांसजेंडर महिलाएं, उनके सामने और ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो उनकी भी समस्याओं को सुना जा सके, आपके सामने उनकी भी कानूनी रूप से उतनी मदद की जा सके जितनी पढ़ी लिखी व जागरूक महिलाओं की मदद हो सके। निष्कर्ष की बात करें, आधुनिक समाज जहां महिला शिक्षा व रोजगार आगे बढ़ रहा है, वहीं पितरात्मक संरचनाएं सूक्ष्म व अप्रत्यक्ष रूपों से कार्य कर रही हैं। मतलब महिलाएं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, जो पितृ सत्तात्मक जो समाज है वो धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को भी बराबरी के हक धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं। नारीवाद आंदोलन की प्रासंगिकता तब तक बनी हुई है जब तक विश्व स्तर पर महिलाओं की पूर्ण समानता, स्वतंत्रता व पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो जाते। मतलब नारीवाद आंदोलन भाई तब तक पर चलता रहेगा जब तक आपके सामने काम करता रहेगा, जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक नहीं मिल जाते। समझ में आ गया आपके सामने कि जब तक उनको उतनी स्वतंत्रता में नहीं मिल जाती, उतनी समानता नहीं मिल जाती है जितने पुरुषों की है, तब तक ये आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। यह केवल महिलाओं का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे एक मानव अधिकार का आंदोलन है। मतलब ये ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ आपके सामने नारीवाद का आंदोलन महिलाओं द्वारा ही चलाया जाता है, महिलाओं का उसमें मुख्य योगदान देना चाहिए। ये मानव अधिकार का आंदोलन है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बराबर दिखाने का आंदोलन है, जो पूरे समाज को न्यायपूर्ण, समावेशी व सम्मतवादी बनाने के लिए लड़ रहा है। तो यह है आपके सामने आधुनिक समय में जो नारीवाद आंदोलन है उसकी क्या प्रासंगिकता, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।